हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। और सबसे पहले आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो भी वीडियो मैं देना चाह रहा हूँ तो उनको आप लोग पूरा देखिए। कई बार कॉल भी आ रही है और ये कह रहे हैं कि सर ये वीडियो दे दो, ये वीडियो दे दो सेकंड सेम की। तो भाई पहले एक बार आप चेक कर लो कि वीडियो डाली है या नहीं डाली है, और उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो लिस्ट में जाके आप वीडियो देखो, आपको वीडियो अवेलेबल करवाई गई है। अब आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो सेकंड सेम यानी कि बीएड की बात चल रही है। अभी बीएड की ही सारी चीज़ें देना चाहूँगा, जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं यहाँ पे। तो सेकंड सेम की यहाँ पे बात हो रही है। और देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकम, ठीक है। अब मैं आज क्या बात करने वाला हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको एक प्रैक्टिकम दूंगा, फिर उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या दूंगा, असाइनमेंट दूंगा। और ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का आपको असाइनमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें हमने कैसी फाइल को तैयार किया, क्या टॉपिक था, किसके बारे में हमने मतलब यहाँ पे जाना, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखते रहिए। और हाँ, इसके बाद मैं आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग के बाद लर्निंग एंड टीचिंग की जो फाइल होगी, ठीक है, उसको मैं मतलब असाइनमेंट जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। प्रैक्टिकम मैंने दे चुका हूँ, अगर दिक्कत आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले यही लिखा है, बस ये थोड़ा सा शो करना पड़ता है आपको सजावट वगैरह करके। मतलब बीएड में वही होता है ना कि काम का बेहतर होना चाहिए, तभी जाके आपको परसेंटेज वगैरह जो होती है उसमें थोड़ा इम्प्रूव आता है। और यहाँ पे देखिए 4 चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे वैधता है, ये इंडेक्स ये भी हाथ से ही बनाया है, ठीक है। उसके बाद आपका विश्वसनीयता हो गया, वस्तुनिष्ठता और व्यावहारिकता। ये 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक में हम कवर करेंगे इन सारी चीज़ों को। और इंडेक्स आप ऐसे ही बना सकते हो, देख लो आप इंडेक्स कैसा बनाए, स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको तो आप ले सकते हो, पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये इंडेक्स है। और इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट वर्क। यहाँ से हमारी फ़ाइल शुरू होती है और इस फाइल को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग, वही है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यावहारिकता। इन 4 चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले वैधता किसे कहेंगे हम उसके बारे में जानेंगे। और उससे पहले हम जानेंगे कि आंकलन आखिर क्या है, ठीक है। आंकलन की बात हो रही है तो यहाँ पर वो ये कि जो मतलब ये लिखा है, आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम फटाफट दिखाएंगे, पर थोड़ा सा मेन चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। आंकलन और मूल्यांकन, मतलब आंकलन क्या होता है, असेसमेंट हम किसी बच्चे का कर रहे हैं तो वो क्या होता है, पूरे साल भर चलता रहता है। और आंकलन मूल्यांकन में क्या अंतर है, दोनों में बताता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। शिक्षक के क्या होते हैं, टूल एंड टेक्निक। ये देखो यहाँ पे लिखा है टूल एंड टेक्निक, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो टूल एंड टेक्निक एवोल्यूशन करना पड़ता है इनके थ्रू, यानी कि आपके पास कुछ भी टूल एंड टेक्निक है, आप एक शिक्षक हो तो आपको पता होगा ना कि आपको क्या करना है, मतलब एक छात्र का कल्याण करना है तो किस प्रकार से करना है। तो उसके जरिए क्या होता है, देखो किताब को ले सकते हो, प्रैक्टिकल ले सकते हो आप, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें ले सकते हो, टीएलएम का प्रयोग भी कर सकते हो आप, है ना। कुछ भी चीज़ आप ले सकते हो। टीएलएम मतलब होता है टीचिंग, ठीक है, एल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, जो आपका होता है। और उसके थ्रू आप बच्चे का आंकलन कर सकते हो और ये पूरा साल भर चलता रहता है। अब बच्चे ने कितना पढ़ा है, कितना उसने सीखा है, क्या मतलब उसको आया या नहीं आया है, तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर एवोल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। किसने कितना मतलब उसको पढ़ने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश की है, कितना इसने ज्ञान अर्पण किया है। और जहाँ पे कमियाँ होती है उन कमियों को धीरे धीरे दूर किया जाता है। तो आगे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे परिभाषा देखते हैं थोड़ा सा इसकी। देखिए यहाँ पे आकलन के बारे में लिखा कि आकलन के जरिए यह पता चलता है कि बच्चे ने कैसे सीखते हैं, अच्छा सॉरी, बच्चे कैसे सीखते हैं। यानी आकलन के जरिए ये पता चला कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और मूल्यांकन के जरिए यह पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। उसके जरिए पता चल रहा है आकलन के जरिए कि कैसे सीखते हैं, और मूल्यांकन में ये पता चलता है कि कितना सीखा है। तो ये इसमें मतलब फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ये पूरा साल भर चलता रहता है। आगे देखिए इस फाइल को। तो इस प्रकार से फाइल है और इस फाइल को आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इन 4 चीज़ों में हम बात होगी। तो सबसे पहले वैधता। तो वैधता का नॉर्मल तरीके से मैं बता देता हूँ कि वैधता किसे कहते हैं। वैधता वो होती है जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हो, जैसे आपने हिंदी का टेस्ट लिया, तो
बच्चों का मतलब हिंदी का टेस्ट लिया, तो उसमें हिंदी के ही क्वेश्चन होने चाहिए, यानी कि हिंदी से ही क्वेश्चन रिलेट होने चाहिए, उसी के पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हिंदी में सामाजिक के क्वेश्चन को डाल दिया, तो वो एक वैध नहीं होगा। वैधता का अर्थ होता है आपका क्या, वैध, यानी कि जो आपका परीक्षण है वो एक वैध होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं हिस्ट्री का कर रहा हूँ यानी इतिहास का कर रहा हूँ, इतिहास से ही रिलेट होना चाहिए। ठीक है, इस फाइल को देखिए आप। वैद के आप यहाँ पे अर्थ निकाल सकते हो, अर्थ एवं प्रकृति क्या है वैद की, ये आप समझा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो भी मतलब विद्वान हैं उन्होंने यहाँ पे परिभाषा दी है। क्रोनबेक हो गया आपके, गिलफ्रेड हो गया आपके, तो इन्होंने ज़्यादा मतलब परिभाषा ही दी है इसके लिए कि वैद आखिर हम किसे कहेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपके, उसके बाद है आपके ये प्रसिद्ध विद्वान, कुछ विद्वान ये हैं जिन्होंने प्रमुख परिभाषाएँ दी हैं। ठीक है, आपका हो गया स्टोडला तथा स्टोडर डर्ल। ठीक है, उसका गैरेट हो गया आपके, गैरेट की भी अलग अलग प्रकार से इन्होंने भी परिभाषाएँ दी है। मतलब बीएड की जो भी सेक्शन चलता है तो उनमें इनके नाम ज़्यादा देखने को मिलता है। वैधता के प्रकार, तो प्रकारों को आप समझ सकते हो कि क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे संकीय वैधता हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद विषय वैधता, रूप वैधता, समवर्ती वैधता, कारक वैधता, गुणवत्ता होती है आपकी। ठीक है, पूर्व कार्य हो गया, तर्क संगीत हो गया। तो इनके बारे में भी आप समझ सकते हो कि आखिर वैधता कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से है, ये है, इनके बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है विश्वसनीयता। विश्वसनीय, अच्छा, ये जो है ये है विश्वसनीय और वैधता में संबंध। तो भाई जो परीक्षण होगा उसमें एक विश्वास होना चाहिए और वो परीक्षण वैध होना चाहिए, है ना, तभी जाके मतलब वो परीक्षण क्या होगा, एक दूसरे से संपर्क होगा। अब यहाँ पर देखो वैधता का परीक्षण की लंबाई, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने कहा है कि विश्वसनीय और वैधता में क्या संबंध है उस चीज़ को बताया है, और यहाँ पर उन्होंने लंबाई बताई है इसकी। ठीक है, वैधता जो है इसको ज्ञात करने की जो विधियां हैं किस प्रकार की है, तो आप यहाँ पर ये सारी विधियां देख सकते हो। सरल एवं सह संबंध हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया, द्विपांकीय होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे अलग प्रकार की विधियां देखने को मिलेंगी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। विश्वसनीय का भी अर्थ मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी परीक्षण एक विश्वास होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि भेदभाव हो रहा है आगे पीछे। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। मतलब देखो, विश्वसनीय का अर्थ एक चीज़ होती है, देखो जो विश्वसनीय होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे हमारे जीवन में चलता रहता है कि आप किसी पे विश्वास करते हो, अगर आपको ईमानदारी के साथ वो चीज़ देता है तो आपको लगता है कि वो विश्वसनीय है। अब माना समझो आप एक दुकान में जा रहे हो और वहाँ पर आपने कहा कि मुझे एक कपड़ा चाहिए, है ना, आपने लिया 10 मीटर का कपड़ा और घर पे आके देखा आपने तो वो 8 मीटर का कपड़ा है, तो यार ये विश्वास नहीं होगा, है ना, ये विश्वासघात हो गया आपके साथ। और ऐसे अगर हम शिक्षा की बात करें तो परीक्षण में क्या होता है कि माना सपोज कि किसी टीचर ने आपकी कॉपी चेक की, यानी कि कोई भी एक टीचर है जिसने चेक किया और आपके नंबर कितने आए, 20 में से आपके 15 नंबर आए। ठीक है, और उसी कॉपी को दूसरे टीचर ने चेक किया, तो उसने क्या कर दिया, उसमें और कम कर दिया, 20 में से उसने क्या कर दिया, 10 नंबर कर दिया, 8 नंबर कर दिया, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, यानी कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है। ठीक है, हो सकता है कई टीचर ऐसा होता है कि 20 में से नंबर आपकी 10 आ रही है और आपको उसने क्या दिया, 18 नंबर दे दिए, और दूसरे टीचर ने जब चेक किया अच्छे वाले ने, तो वो 20 में से आपके 10 नंबर है। तो ये भी एक विश्वासघात है, यानी टीचर ने किस क्या किया, टीचर ने चीट किया और बच्चों के साथ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये विश्वसनीय हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, मानसिक आयु के हिसाब से भी हो सकता है ना। तो चलिए आगे देखिए इसको, ये है आपका विश्वसनीय, वैधता, विश्वसनीयता, ये सारी फाइल है, आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से इन्होंने दिए हैं परिभाषाएँ। विश्वसनीय ज्ञात करने की विधियाँ, तो ज्ञात कैसे किया जाएगा वो हिसाब से आप इसको देख सकते हो। अलग अलग प्रकार ये देखिए आप, परीक्षण, पुनर्परीक्षण विधि। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है इसमें, एकांतर प्रविधि एवं समांतर प्रारूप विधि, अर्ध, तो ये चीज़ है। एक ये भी हो सकता है गति परीक्षणों
की विश्वसनीयता, इसको भी आप देखिए, तो इसको आप इससे लिख सकते हो। अब वस्तुनिष्ठता आता है आपका, वस्तुनिष्ठता किसे कहेंगे हम? वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, इन दोनों का जो आपस में ना काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट है। जैसे वस्तुनिष्ठता में भी, विश्वसनीयता में ये था कि आपको विश्वास होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आसपास होनी चाहिए, और जो भी चीज़ें आपको दी गई है उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसी आपकी वस्तुनिष्ठता भी है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि जैसे आपका 100 नंबर का मतलब टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो भी छात्र के नंबर आती है तो उसमें ये होना चाहिए कि वो नंबर, जैसे उसने 90 नंबर लाया वो 100 में से, और दूसरे टीचर ने उसको चेक किया तो सेम टू सेम आ रहा है प्रोसेस, तो उसके नंबर 80 नहीं आने चाहिए। मतलब उसके नंबर 90 में से उसके आ सकते हैं 89 आ सकते हैं या 88 आ सकते हैं, इतना फ़र्क होगा तो चल जाएगा, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। 50 भी नहीं आना चाहिए, 80 आए तो 50 नहीं होना चाहिए, यानी डिफरेंस है तो शिक्षक भेदभाव कर रहे हैं। तो वही है, इसका अर्थ भी यही समझ सकते हैं हम। बाकी आप लिख सकते हो। ये है पूरी फाइल, ये वस्तुनिष्ठता की विशेषताएं आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेन फाइल ही दिखाना है मुझे आपको कि फाइल कैसी बनती है इसकी, और इसके आप वस्तुनिष्ठता के आधार पर छात्रों का परीक्षण कैसे किया जाए उसको आप समझ सकते हो। ये देखिए, इसका आप व्यावहारिकता, ठीक है, व्यावहारिकता को समझा देता हूँ। देखिए, व्यावहारिकता का अर्थ मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ यहाँ नीचे कि क्या होता है। व्यवहारिक का अर्थ होता है सिर्फ आपके व्यवहार से, है ना। तो हमें छात्र का व्यवहार किस प्रकार से संभालना है, कैसे करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना। ये देखो, व्यवहारिक का शिक्षा में उद्देश्य है, तो शिक्षा में उद्देश्य उसका मेन यही है कि हम मतलब व्यवहारिक का अर्थ सिर्फ आपके व्यवहार से, कि आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, आपको किस प्रकार से, मतलब एक शिक्षक, एक भावी शिक्षक बनना है, तो वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेगा। बालक के भावनाओं का विकास करना, यानी कि वो उसके भावनाएं क्या है, उसकी भावनाओं का विकास करना, ठीक है। बालक को भाषा का ज्ञान देना, तो भाषा का ज्ञान देना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें, तभी जाके क्या होगा, एक बालक का विकास हो सकता है अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको मैंने ये भी बता दिया है, और नॉर्मल है, आप इस नॉर्मल फाइल को तैयार कर सकते हो। उदाहरण भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। उद्देश्यों का सामान्य रूप और उद्देश्यों का व्यावहारिक रूप, तो सामान्य रूप और व्यावहारिक रूप क्या है, फिर आप यहाँ पे उद्देश्यों का व्यावहारिक रूप ये देख सकते हो, लिखने के लाभ व महत्व। ये सारी फाइल जो है बनाई है, यहाँ पे आप इसको ये कर सकते हो, जो आपके शैक्षिक उद्देश्य होता है उनको व्यावहारिक रूप में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे है शैक्षिक अधिगम, वो सॉरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है आपका अलग अलग पार्टीशन में हम उसको बांटते हैं। नियोजन हो गया, प्रबंधन हो गया, आपका अग्रसरण हो गया, नियंत्रण, ठीक है। अब जो नियोजन होता है, नियोजन में क्या होता है आपके, तो नियोजन में आपका आता है शिक्षक के महत्वपूर्ण कार्य, तो इसमें आता है आपका कार्य विश्लेषण आ जाएगा, उद्देश्यों का पहचानना होता है इसमें, और उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना, मतलब जो भी चीज़ें होती है, कार्य विश्लेषण क्या होगा, उद्देश्यों की पहचान हमारी क्या होगी, कि कैसे हम बच्चे के अंदर उद्देश्यों की पहचान करें, और ये उसके बाद आता है उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना, यानी कि जब उद्देश्यों की पहचान होगी तो उसे व्यावहारिक रूप में तो लिखना पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा कि, यानी देखो क्या होता है, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि आप कोई भी वर्क कर रहे हो ना, तो आप उसको किताब का ज्ञान मत दो, आप उसे अपनी व्यावहारिक का ज्ञान दो, यानी कि आप व्यवहार तरीके में उस भाषा को लेके आओ। अब किताब में तो टफ लैंग्वेज होती है, बच्चों को समझ में थोड़ी ना आएगा, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस किताब का नॉलेज को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, और जो आपकी भाषा लैंग्वेज है, यानी कि आपने बोलने का तरीका है, तो उसको अपना व्यावहारिक ज्ञान में बांटना पड़ेगा आपको, यही चीज़ होती है उसमें। बाकी आप समझ सकते हो। अब आता है हमारा मेन, यहाँ पर क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों, हाँ, यह है शैक्षिक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना, तो कैसे लिखेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब आता है मेन पार्ट कि हमने क्या सीखा। तो भाई जितने भी हमने काम किया, कि आओ देखिए हमने क्या सीखा। ये थोड़ा एडिटिंग वगैरह मेरे करने की आदत है ना, तो कई लोग नहीं करते हैं, मैं कर लेता हूँ ऐसी, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे अंदर का चीज़ है कि यार मुझे क्रिएटिव बनाने की कोशिश करने में काफ़ी मज़ा आता है, कि यार ये जो काम है इसको ज़्यादा और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है, ठीक है। तो ये आप भी बना सकते हो। तो ये देखिए आप, आओ देखो बल हमने क्या सीखा, है ना।
तो सबसे पहले हमने वैधता को जाना, उसके बाद हमने वैधता की प्रकृति को जाना, उसके बाद इसका परीक्षण वैधता, है ना। तो यही है, उसका विश्वसनीयता, ये वैधता में आ गया। विश्वसनीयता में क्या क्या जाना हमने, वो सारा विश्वसनीय में आया। 15 मिनट की वीडियो हो गई, बाप रे, वीडियो लंबी हो चुकी है, ख़त्म हो गई वैसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे हमने और यहाँ पे ये भी जाना हमने, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ये वस्तुनिष्ठ के बारे में हो गया। यहाँ पे व्यावहारिकता, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक ये चीज़ लिखा है, तो उसको आप पढ़ लेना है पूरा। तो फाइनली आज की जो ये वीडियो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे धन्यवाद भी लिखा मैंने। तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है ऐसी सारी चीज़ें लिखने में। आप भी लिख सकते हो, आपके अंदर जो क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हो, है ना। मुझे अपने अंदर क्रिएटिव लगता है कि ये सारी चीज़ें, मतलब तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें लिखना। और सर भी जब चेक करते तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और इसमें मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको फाइल दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि आप कैसे करके अपना जो काम है उसको अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया, लर्निंग एंड टीचिंग की हम क्या देखेंगे, असाइनमेंट देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकम असाइनमेंट, ये सारा दिमाग में ऐसा कचरा भर जाता है ना, क्या बोलूँ, है ना। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी कि सारी फाइलों को पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बट धीरे धीरे जब आप कोशिश करोगे तो सब चीज़ क्लियर होगी। स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहता है कि यार ये प्रैक्टिकम, ये असाइनमेंट, ये अलग अलग फाइलें, है ना, फिर आपके प्लान, कई चीज़ें हैं, तो बना के चलो तो सब चीज़ सही होती है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और यही कहूँगा कि एक चैनल और है मेरा ब्लॉगिंग का, लास्ट में मैं बोलता हूँ जो, तो नीरज बिस्ट ब्लॉग के नाम से, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को देखिए पहले, अगर मज़ा आए वीडियो देखने में तो ही जाके सब्सक्राइब करना। सो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर, बाय।